यह आदमी निस्संदेह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसने एक चेनसॉ उठाया और एक मजबूत पेड़ का एक टुकड़ा काटा। आपको लग सकता है कि वह फर्नीचर बनाने की सोच रहा है, लेकिन यह एक अनोखी और रहस्यमय कला है। उसने पिंगपोंग के चप्पू जैसे एक सांचे का इस्तेमाल किया और उसे लकड़ी पर घुमाया। सही जगह मिलने पर उसने सांचे के चारों ओर चाक से एक रेखा खींची। उसे सतह पर कई अनोखे आकार बनाने थे। फिर उसने लकड़ी को आरी की बेंच पर रखा। आरी के ब्लेड से चिह्नित हिस्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा ताकि बाद में काटने के लिए तैयार किया जा सके। उसने यह सुनिश्चित किया कि कट यथासंभव सटीक हो। इसके बाद उसने लकड़ी को अपने पैर से स्थिर किया और इलेक्ट्रिक प्लेनर से उसे चिकना किया, जिससे कुछ हिस्से समतल और समतल हो गए। इस बिंदु पर लकड़ी ने आकार लेना शुरू कर दिया। एक तरफ गोल हो गई, जबकि दूसरी तरफ कुछ किनारे बचे रहे। थोड़ी सी सफाई के बाद उसने सतह पर एक डिजाइन बनाने के लिए कलम का इस्तेमाल किया और गोल सिरे पर नक्काशी जारी रखी, जिससे लकड़ी पर एक ढलानदार सतह बन गई। यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि वह क्या बना रहा था। फिर उन्होंने एक उपयुक्त स्थान पर गहराई तक नक्काशी करने के लिए छेनी का इस्तेमाल किया, जिससे ढलान वाली सतह से मेल खाते हुए एक अर्धचंद्राकार खोखलापन बन गया। गुहा से लकड़ी के बुरादे को साफ करने के बाद उन्होंने आरी का इस्तेमाल किया, लकड़ी के गोल सिरे पर ध्यान केंद्रित किया और ठीक बीच में एक क्षैतिज चीरा काट दिया। हैरानी की बात है कि वह एक मैकोगियो बना रहे थे, जो बौद्ध अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाला एक लकड़ी का मछली का ड्रम है। उन्होंने चीरे को ध्यान से चौड़ा किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी चौड़ाई सही हो। मैकोगियो की ध्वनि की गुणवत्ता इसी चीरे पर निर्भर करती है। उन्होंने किनारों को चिकना करने पर अतिरिक्त ध्यान दिया, एक ऐसी संरचना बनाए रखी जो दोनों सिरों पर चौड़ी और बीच में संकरी हो। साथ ही लकड़ी के अंदरूनी हिस्से को खोखला किया। जब मैकोगियो का आकार स्पष्ट होता गया तो उसे लगा कि समतल डिजाइन बहुत साधारण है, इसलिए उसे एक स्पष्ट और गूंजती ध्वनि देने के लिए उसने इसकी सतह पर पैटर्न बनाए। मैकोगियो के सिर को जटिल डिजाइनों से सजाया गया था, जबकि पूंछ को सजावटी किनारों से रूपांतरित किया गया था, जिससे शिल्प कौशल का मूल्य और भी बढ़ गया। अंत में उन्होंने एक प्रीफिनिशिंग परीक्षण किया, मैकोगियो को लकड़ी के हथौड़े से मारा और स्लिट से उत्पन्न स्वर में खामियों को सुना। किसी भी खामी को दूर करने के लिए सावधानीपूर्वक समायोजन की आवश्यकता थी, जब तक कि हर ध्वनि शुद्ध और स्पष्ट न हो जाए। संतुष्ट होने पर उन्होंने इसे अंतिम रूप देने के लिए पॉलिश किया। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के एक कस्टम निर्मित मैकोगियो की कीमत कितनी होगी?